हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर। आई एम ए सक्सेस नीट ड्रॉपर। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए। तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा यार कि ये वाली चीजें मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं नीट में सक्सेस ड्रॉपर हूँ, तो मेरे को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये वाली चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ यार। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार कुछ पॉइंट्स के साथ, जिसमें कुछ पॉइंट्स लेके मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जब आप कोचिंग के बारे में सोचते हैं यार, तो आपको एक ख्याल आता है दिमाग में प्राइस को लेकर कि ऑफलाइन में कितनी फीस है और ऑनलाइन में कितनी फीस है। तो ऑफलाइन की फीस यार कोटा में या कहीं भी आप जाएंगे ऑफलाइन के लिए, तो वहां पे लगभग 70,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक फीस जाती है। और जो आप ऑनलाइन के बारे में जाएंगे तो ऑनलाइन में लगभग 3-4 हजार से शुरू होकर 12,000 रुपए 15,000 रुपए तक फीस जाती है पूरे साल के लिए। तो जब आप कंपेरिजन करेंगे ऑफलाइन से और ऑनलाइन का प्राइस को लेकर, तो ऑनलाइन की फीस बहुत कम है यार, बहुत ज्यादा कम है। ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब फैक्टर आता है क्वालिटी एक्सपीरियंस का, तो क्वालिटी एक्सपीरियंस में यार ऑफलाइन बहुत ऊपर है ऑनलाइन के। क्योंकि यार जब आप ऑफलाइन क्लासेज में जाते हैं तो आपको वहां पे एक टीचर मिलता है जो आपको अच्छे से पढ़ा रहा होता है। जब आप क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं यार। कोई बच्चा यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बहुत सारी चीजें होती है यार कि वो बच्चे कहीं अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं। तो एक आपको वहां पर माहौल मिलता है यार। और उसके बाद जब आपको टीचर आपको पढ़ाएगा तो एकदम से आपको एक वाइब मिलेगी कि मैं क्लासरूम में बैठ के सभी के साथ में एक साथ सीखने का मौका मिलता है यार। और टीचर बिल्कुल आपके साथ में और आपके सामने होता है, तो टीचर का पूरा आप पे फोकस होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है। और टीचर का जो अटेंशन होता है पूरा आपके ऊपर होता है यार, सारे बच्चों के ऊपर होता है यार। तो उस चीज से आपको एक प्रेशर सा बना रहता है कि हाँ टीचर मेरे को देख रहा है, मेरे को पढ़ाई करना है। वहां पे जो वाइब मिलती है आपको, एक कंपटीशन वाली जो वाइब मिलती है, वो ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाती यार। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप एक रूम में बैठे हुए होते हैं, वहां पे आपकी अलग से एक दुनिया होती है खुद की। वहां पे आपको कोई देखने वाला नहीं होता, ना टीचर ना घर वाले, कोई भी। घर वालों को लगता है बच्चा पढ़ रहा है रूम में जाके, और टीचर कहीं और दूर से पढ़ा रहा होता है। तो टीचर को कुछ पता ही नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बस आप ऑनलाइन है। इसके अलावा आप कोचिंग क्लासेज में होते हैं तो यार वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उनसे आपको कंपटीशन करने का मौका मिलता है। और आपको वहां पे जो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं आपको, तो यार एक अकेडमिक के बारे में इंसान का जीवन होता है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जीवन में, जो आपको आगे वो जाके बहुत काम आने वाला है। वो आपको पब्लिक से मिलता है, लोगों से मिलता है जो आपके आसपास होते हैं कि किनसे क्या चीजें सीखनी है आपको, वो चीजें बहुत जरूरी होती है यार। अकेडमिक का काम अलग रहता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको जो वाइब मिलती है ना, ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं मिल पाती यार। वहां पे आपके आसपास ना बच्चे होते हैं ना कोई टीचर्स होते हैं, तो आपको वाला कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप अपने हिसाब से कर रहे होते हैं जो आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि यार मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर्स आपको हर चीज बता रहे होते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको नहीं पढ़ना होता है। तो ये वाली चीजें, बहुत सारी चीजें होती है यार जो ऑफलाइन में बहुत बेटर है, ऑनलाइन में वाली चीजें नहीं मिल पाती है। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में क्या होता है यार कि अगर मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई आपको डाउट आता है, तो आप टीचर के पास जाके आप उससे पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अकेडमिक के बाद भी कोई भी चीज अगर है आपके जीवन में, तो वाली चीजें आप डिस्कस अपने टीचर से कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है यार, आप रूम में बैठे होते हैं, खुद को पता नहीं होता मेरे को क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है और क्या चीजें मेरे को करना है। और ना ही आपके सामने कोई टीचर होता है कि आप टीचर से पूछ लो कि सर ये वाली चीजें मेरे को नहीं आती, इसके लिए मैं क्या करूं और कौन सी चीजें हैं जो मेरे को नहीं करना है। तो यहाँ पे आप उस चीज से कट जाते हो यार, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद से अपने आप से करने लग जाते हो और पढ़ाई से आप बिल्कुल दूरियां बनाना शुरू कर देते हो। तो इस मैटर में क्या होता है कि आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। जब लास्ट का एग्जाम आता है तो आपको पता चलता है कि मेरे से कितनी मिस्टेक हुई है, जो पूरे साल मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, ना मेरे को कोई बताने वाला था। और सेकंड पॉइंट जो आता है यार कि आप अभी बहुत छोटे हो यार, अभी आपको जरूरत पड़ती है किसी टीचर के या किसी बड़े के गाइडेंस में आपको सीखने का, पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप अभी इतने बड़े नहीं हो यार कि आप खुद से पढ़ लो। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है यार, ऑनलाइन आप खुद से पढ़ रहे होते हैं, सामने टीचर है वो पढ़ा के जाता है, तो आपको कोई सामने से टीचर्स नहीं मिलता यार कि वो बता सके आपको कि आप इस हिसाब से पढ़िए, ये वाली चीजें आपके लिए काम की होती है, ये वाली चीजें आपको काम की नहीं होती, और किन चीजों को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और ना ही आपके आसपास कोई बच्चे होते हैं यार जो उनसे आप सीख सको कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कोई दूसरा बच्चा क्या कर पा रहा है, कौन सी बुक्स अपन को पढ़नी है, अपन को कैसे पढ़ना रहता है, क्या अपना क्राइटेरिया रहता है। वो बहुत सारी चीजें होती है यार, एक चीज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी होती है जो आप ऑफलाइन में आपको सीखने को मिलती है यार। ऑफलाइन और वर्चुअल में बहुत डिफरेंस होता है यार। तो ऑफलाइन में वो चीजें मिलती है जो वर्चुअल में आपको नहीं मिल पाती है। अब आपको लग रहा हो कि वहां पे बहुत पैसे लगते हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत कम लगते हैं यार। तो यार ऑफलाइन में जो चीजें आपको सीखने को मिलती है, जो चीजें आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, वो आपके पैसों से बहुत ज्यादा है यार। क्योंकि ये एक्सपीरियंस ये जो आपके जीवन भर काम आने वाला, आप किसी प्रोफेशन में जाइए, मेडिकल में जाइए, IIT में जाइए, जो आप एक्सपीरियंस सीखेंगे, आपके वहाँ के IIT के जो बच्चे होते हैं या फिर आप कोटा से सीख के गए हो, ये वाली चीजें मिलाकर आपका एक करियर डिसाइड करती है यार। ऑनलाइन में आपको सीखने का उतना मौका नहीं मिलता यार, क्योंकि आपके आसपास लोग ही नहीं होते ना।
ना कोई सिखाने वाला है ना कोई सीखने वाला है, तो आप कैसे सीख पाएंगे यार? खुद से खुद में कितना इंप्रूवमेंट लाएंगे आप? तो आपको लोगों को देख के सीखना होता है, लोगों में क्या चल रहा है यार, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है यार, इन सब चीजों से सीख कर लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाते हैं यार। इसलिए ऑफलाइन का यहाँ पर इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अभी बचपन है आपका, और बचपन अभी जो 18-19 साल की एज है, बहुत ज्यादा एज नहीं है आप लोगों की यार। तो इस वाली एज में अगर आप सीखेंगे लोगों से, ये बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ से इंसान का करियर डेवलपमेंट होता है यार। बड़ा होने के बाद आप खुद से कितना सीख जाते हो कि किसी और सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद सीख लेते हो। और आप पे इतना कंपैरिजन आ जाता है लोगों के बीच में, कंपैरिजन करने का कि आपको कौन सी चीज सीखना है और कौन सी चीज नहीं सीखना है, आपको क्या करना है जीवन में। तो इसलिए अभी से तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है यार। तो इसलिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार आप बच्चे हो, आपको सही सीखने की आपका स्कूल, आपकी कोचिंग, यही सबसे बेस्ट प्लेस है। और उसी के साथ आपको कोचिंग क्लासेज में यार जो बच्चे रहते हैं, जहाँ वहाँ का जो माहौल रहता है, एक क्राउड सा रहता है यार, तो उसमें आपको एक पढ़ने के लिए एक एनर्जी मिलती है यार, एनर्जेटिक माहौल होता है। लेकिन आपको रूम में ऐसा एनर्जेटिक माहौल नहीं मिलता यार, क्योंकि आप खुद में इतना कितना एनर्जी लाएंगे। कभी आप लोगों का मन हार भी रहा होता है यार, कभी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही होती है, तो जब आप क्लास रूम में होते हैं, वहां पे आपके दोस्तों को देख के, वहां का पढ़ाई का माहौल देख के आपको एनर्जी मिलती है यार। वो वाली चीजें जो आपके नेगेटिविटी, उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है यार। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको, आप खुद से हैं, खुद से जो करना है वो करो, किसी और से कोई मतलब नहीं है, और ना कोई और आपको सिखाने या कुछ आपको इंप्रूवमेंट के लिए आ रहा है। तो इसलिए ऑफलाइन यहाँ पे बेटर है। थर्ड पॉइंट आता है यार कि जब आप ऑफलाइन में क्लास से जाते हैं, क्लास से जाके वहां पे 5-6 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आती है यार कि जो क्लासेज में मेरे को होमवर्क मिला है, जो मेरे को रिवाइज चीजें करनी है, वो मैं अब कर सकता हूं, क्योंकि आप घर आने के बाद आपको अलग से एक एनर्जी मिलती है, और आपको पढ़ने के लिए आपका मन उत्साहित होने लगता है अंदर से, क्योंकि वहां का जो माहौल है क्लासेस का वो अलग होता है, और घर पे पढ़ने का जो सेल्फ स्टडी वाला होता है वो अलग होता है। घर आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी का जुनून आपके अंदर आने लगता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है अगले दिन के लिए, और आज का जो मेरे को क्लासेज में पढ़ा है वो मेरे को पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है यार, आप घर पे होते हैं और 5 से 7 घंटे अपने आईपैड पे या अपने पीसी पे, किसी भी स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, तो उस चीज से क्या होता है, अपना दिमाग अपने आके सब बारी बारी सा हो जाता है यार। बहुत हल्का होने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, दिमाग बहुत खराब सा हो जाता है यार इन चीजों से। घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको इतनी थकान महसूस होती है कि आप शाम तक या अपनी रात तक भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो यार, और आपको एक अलग से माहौल भी नहीं मिलता, अलग से वाइब भी नहीं मिलती, क्योंकि आप घर पे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई होगी यार, अब दोबारा मैं क्या पढ़ूं, प्रैक्टिस करूं या फिर रिवाइज करूं। इन चीजों में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है यार, क्योंकि ऑफलाइन में वहां पे अलग था, घर पे आए तो उसका अलग रहा, और ऑनलाइन में तो क्या है, घर पे पढ़ रहे हो आप, घर पे कहां तक पढ़ोगे, तो इंसान बोर ही हो जाता है यार, एक ही रूम बैठा बैठा कहां तक कुछ कर पाएगा जीवन में। तो यहां भी मैं मानता हूं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन बहुत ज्यादा बेटर है। और इसके बाद जो 4th नंबर का पॉइंट आता है यार, कि सबके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, जब ऑफलाइन इतना अच्छा है तो ऑनलाइन का इतना जो हुलिया बना रखा है मार्केट में या फिर लोगों के बीच में कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, तो ऐसा क्यों चल रहा है यार? तो मैं बता दूं यार आप लोगों को कि ऑनलाइन उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं, 2 से 3 साल ड्रॉपर होते हैं, उसके पहले वो ऑफलाइन क्लासेस ले चुके होते हैं, या फिर वो बड़े होते हैं 20-22 साल के, 23 साल 24 साल जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो बड़े कंपटीशन होते हैं ना, जैसे अपने ग्रेजुएशन वाले, उन वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग तो बड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि मेरे को कौन सी चीजें पढ़नी होती है। और उन लोगों के ऊपर यार बहुत सारे ऐसे प्रेशर होते हैं, जो फैमिली प्रेशर होते हैं, और बहुत समझदारी होती है उन लोगों में यार, तो लोगों को पता होता है कि मेरे को पढ़ना है, खुद से प्रेशर बना के पढ़ना होता है। लेकिन क्या है, अपन बहुत छोटे हैं यार अभी यहाँ पे, तो अपन को क्या है, उन चीजों का आइडिया नहीं होता कि अपन को पढ़ना है, क्योंकि अपन को प्रेशर चाहिए, थोड़ा सा किसी का गाइडेंस चाहिए अपन को यहाँ पर, इसलिए अपन को क्लासेस ज्वाइन जरूर करना चाहिए। ऑनलाइन में क्या अपन को ऐसा मिलता ही नहीं है, कोई ना किसी का गाइडेंस है और ना किसी का प्रेशर है कुछ, तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अपना मन हुआ तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत है, किसी को पता चलता ही नहीं, फैमिली वालों को कुछ पता चलता ही नहीं यार। ऑनलाइन फोन पीसी वगैरह जो भी है, तुम्हारा रूम में बैठे हो, रूम में बैठ के चला रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ और चैटिंग वगैरह जो भी अपना करते हो ना, वो करते रहते हो आप, तो वो चीज चलती रहती है। घर वालों को पता ही नहीं है, घर वालों को लगता है कि हाँ बेटा हमारा, बेटी हमारी पढ़ रही है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है यार, और उधर वो चला रहा है व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह जो भी उनकी चलती है यार। तो ये वाली चीजें बहुत गलत हो जाती है तुम्हारे लिए। तो बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो समझदार होते हैं ना कुछ बड़े बच्चे, उनके लिए अच्छा रहता है, अपने लिए अच्छा नहीं यार, अपन छोटे हैं अभी, है ना, तो इसलिए अपन को क्या किसी के गाइडेंस में रह के काम करे तो ज्यादा बेटर हो जाता है। अगर आपको ऑनलाइन रखना ही है तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कब बेटर बनेगा आपके लिए कि ऑनलाइन को केवल आप एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में काम लो। क्योंकि जब आप क्लासेज में हो, क्लासेज में आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर कोई चीज जो आपके क्लासेज छूट गई होगी, तो उस चीज को आप घर आके यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है तो आप उससे सर्च कर लो और वहां पे सीख लो। तो वाली आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो क्लासेज में छूट गई या फिर आपको समझ में नहीं, उसको आपने घर आके सीख लिया,
आपके जो कंसेप्ट है वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो ये चीज बहुत फायदेमंद है, यहाँ पे ऑनलाइन बहुत बेटर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। लेकिन किसके लिए बेटर ऑप्शन है? साइड सप्लीमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर उससे ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बहुत गलत है यार। आपको क्लासेस तो रहना है, उसके साथ आप साइड में सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो। तो उसके लिए मैं मानता हूँ यार कि आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यार। क्योंकि आप जिस भी कोचिंग का जाके पेड कोर्स लेंगे, उनका जो ऑनलाइन में जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाता है यार, क्योंकि खुद लोग भी डालते हैं और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को कम में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी के साथ तो यूट्यूब पे भी बहुत सी चीजें डाल रहे होते हैं ताकि वो चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन चीजों का बेनिफिट ले सके। तो ये वाली चीज बहुत अच्छी है यार। तो आप भी इसी रूप में काम ले उनको, ताकि आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बना के उन चीजों को अपनी हेल्प में काम ले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ऑनलाइन ड्रॉपर स्टूडेंट से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उन्हें 2-3 साल कोचिंग की हुई है। तो बस उनको ये चीजें पता लगानी कि मेरे को कौन सी चीजें पढ़नी है ना, और मेरे को रिवाइज करना है। और अपने जो 50-60% चीजें तो उनको आती है, लगभग 30 से 40% ऐसी चीजें उनको नहीं आती है। तो उन वाली चीजों को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब का या किसी भी पेड कोर्स ले सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं है, PW का ले लो, आप एलन का ले लो। एलन का बहुत ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। आप ई-सरल का ले सकते हो, ई-सरल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। कोटा में ही आप लोगों को पता नहीं है, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं यार, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। कोटा की सबसे टॉप फैकल्टी हुआ करती थी ना, वो ई-सरल में पढ़ा रही है अभी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम फीस वाला पेड कोर्स ले, तो ई-सरल पे और PW पे, फिजिक्स वाला पे, इन दोनों पे बहुत सस्ता पेड कोर्स है यार। उनको आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लेना ही है तो। या फिर नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार आपको कितने से डाउट आएंगे, बहुत कम डाउट आएंगे ना। तो डाउट के आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को यार। बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आप किसी में भी देखो आपको सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यार, जो आप जिनकी इच्छा है उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो थी आज की वीडियो यार, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना है फिर ऑनलाइन कोचिंग लेना है। तो इन सारे टॉपिक का जो कंक्लूजन निकलता है वो इतना सा है यार, कि आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो नीट वाले और IIT वाले, जो जेई वाले बच्चे होते हैं यार, अपन लोग क्या है अभी इतने बड़े नहीं है, अभी अपन 18-19 साल 17 साल वाले होते हैं। तो अपन को क्या गाइडेंस की बहुत जरूरत है यार, आपको मेंटरशिप की बहुत जरूरत है यार। आपको एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए आपके दिमाग में, आपके बॉडी पे, कि आपको क्या करना है आगे। आपको पुश करने वाला होना चाहिए कि किस हिसाब से मेरे को पढ़ाई करनी है यार, है ना। तो इसलिए आपके लिए ऑफलाइन बहुत बेटर ऑप्शन है यार। क्योंकि ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन वो किनके लिए अच्छा है? उनके लिए अच्छा होने दो, आपके लिए अच्छा नहीं है यार। वो ऑनलाइन के लिए जो बड़े बच्चे हैं यार, जो ड्रॉपर यार 3 से 4 साल या 2 साल, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनके पास अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है यार, कि अपन अवेलेबल कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो आप भी ऑफलाइन ही ले। मेरा 100% जो सपोर्ट है ऑफलाइन की तरफ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस दोनों चीजें की है, और जो फायदेमंद चीज है वो ऑफलाइन ही चीज है यार, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में क्या आप खुद से कट जाते हो यार, ऑनलाइन उतना नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चीजें समझ में तो आती है यार, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ यार माहौल का बहुत, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है जो ऑफलाइन में मिलता है आपको। और सबसे मेन चीज यार कि एनर्जी और वहाँ की वाइब, वो बहुत मैटर करती है यार लोग। क्योंकि कोटा में यार आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कहीं से भी कोई बच्चा आ रहा है तो आपको एक क्राउड सा दिखता है यार, जहां देखो वहाँ पे कोटा में आपको वही बच्चे दिखते हैं यार, नीट वाले, IIT वाले। वहाँ पर हर तरफ वही बात हो रही होती है कि चाय की थड़ी पे जाएंगे हम, उसके बाद किसी पोहा वाले के वहाँ जाएंगे, किसी कचौरी वाले के वहाँ जाएंगे, किसी मेस पे जाएंगे, आपको बच्चे बच्चे दिखते हैं यार, एक माहौल सा मिलता है। तो मेरे को लगता है यार कि जो बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो रहा होगा, जिसको पढ़ाई का कभी मन ही नहीं हुआ होगा, वो भी कोटा में आके पढ़ाई करने लग जाता है यार। क्योंकि अगर उसके अंदर आगे कुछ करने की, तो पढ़ाई करने बिल्कुल लग जाता है यार। क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा मिलता है भाई। हम लोग 5-5-6 साल ड्रॉप ले चुके हैं यार, किस लिए लिए हमने 6 ड्रॉप किस लिए लिए भाई? कहीं और होते ना कोटा के बाद नहीं ले पाते हम। कोटा में आने के बाद आपको लगता ही नहीं कि मेरे 5 ड्रॉप है 4 ड्रॉप है। आपको एक एनर्जी मिलती है पढ़ाई करने की यार, आपको बिल्कुल नहीं सोचने की एनर्जी मिलती है आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ यार माहौल का और जो एक वाइब होती है ना, एक एनर्जी लेवल का होता है, वो बहुत मैटर करता है अपनी एनर्जी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए यार। क्योंकि यहाँ पे आपको हर दिन पे एक एनर्जेटिक रहना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एनर्जेटिक रहना है, पूरे साल बने रहना है। और आपको जो भी दिक्कत आती है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप बने रहे मेरे साथ। और जो भी आपको डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर दे वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ लूंगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा। और उसी के साथ आपको पर्सनली मेरे से बात ही करनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, वहां पे मैं आपका जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा यार। और आपके जो भी डाउट है मैं सब कुछ क्लियर करूंगा यार। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल पे बने रहना है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जबरदस्त और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।